अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में आज एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला XLI 2010 का मॉडल है। 2011 में ये गाड़ी रजिस्टर हुई, तो इस गाड़ी का हम तफसीली रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर विज़िट किया करें। गाड़ियों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला XLI 2010 मॉडल का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के रेयर साइड पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी की रेयर साइड देख सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी के बम्पर्स का ताल्लुक है तो इस गाड़ी के जो बम्पर हैं इनको रीपेंट किया गया है, इनका जो कलर है वो ओरिजिनल नहीं है। तो आप जो है हम गाड़ी की बैक साइड देख लेते हैं। तो आप जो है हम गाड़ी की रेयर लाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी की जो रेयर लाइट्स हैं इनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। कोरोला XLI, उसके बाद यहाँ पर आपको टोयोटा का मोनोग्राम भी मिल जाता है। इसमें आपको लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मौका पर मौजूद हैं और इसमें कोई जो है टैक्सेस वगैरह जो है बकाया जात नहीं है, तमाम टैक्सेस गाड़ी के पेड हैं। अब जो है हम इसकी जो है बैक विंडशील्ड की मैं बात करूं तो गाड़ी की जो बैक विंडशील्ड है ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सीडान गाड़ी है तो इसका जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है और इसके ऊपर कोई जो है रीपेंट नहीं किया गया, यानी कि इसका जो जिसको हम डिग्गी भी कहते हैं, जो इसका डिग्गी है या हम इसको ट्रंक कहते हैं, तो इसका जो ऊपर कलर पड़ा है ये सारा इसका जेन्युइन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस गाड़ी के जो बम्पर्स हैं इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो आप जो है हम गाड़ी की राइट साइड में चले जाते हैं और मैं आपको गाड़ी की पूरी जो राइट साइड है ये दिखाता हूँ। आप गाड़ी की राइट साइड से लुक देख सकते हैं। लुक बहरहाल राइट साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी दे रही है। तो अब जो है हम गाड़ी के करीब जाते हैं और हम गाड़ी का बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के बैक साइड के फेंडर का तल्ला है फ्रेंड, तो इसमें कोई आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर एक हल्का सा जो है इसके ऊपर मुझे डेंट फील हो रहा है, बाकी यहाँ पर जो इसका कलर वगैरह है ये गाड़ी का जेन्युइन है। तो अब जो है हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। गाड़ी के टायर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, टायर्स बिल्कुल गाड़ी के न्यू हैं। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो गाड़ी में जो टायर साइज़ हमें मिल रहा है वो है 195 65 R15 का। इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलेंगे। तो आप जो है हम गाड़ी का नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस तो खैर इन गाड़ियों में हमें अच्छी मिल जाती है और नीचे से आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो होते हैं बाज़ औक़ात गाड़ियों के नीचे डेंट वगैरह होते हैं या वहाँ पर जो है जंग या ऐसे गल सड़ जाता है नीचे से एक्सटीरियर। तो आप देख सकते हैं गाड़ी नीचे से भी काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो आप जो है हम गाड़ी का डोर देख लेते हैं। मैं राइट साइड में तो बैक साइड वाला डोर गाड़ी का पूरा विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ कलमें लगाई गई हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर, और एक कलम यहाँ पर लगाई गई है। और अब जो है हम गाड़ी का बैक साइड के डोर के अंदर से सील्स चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो अंदर से सील्स की पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। कोई सील जो है कहीं से भी इसकी जो सील है वो टूटी हुई नहीं है, यानी कि इसमें आपको मिल रही है जेन्युइन सील। अंदर से डोर्स भी आप देख सकते हैं, डोर्स की पोजीशन अंदर से हमें जो है काफ़ी अच्छी मिल रही है। जो पोशिंग वगैरह है XLI है तो इसमें हमें पावर विंडो नहीं मिलेगी। तो अब जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर विज़िट कर लेते हैं। इस गाड़ी के प्राइस काफ़ी मुनासिब होंगे, आप लोग खुद कहेंगे कि ये गाड़ी जो है इसकी आप पूरी पहले गाड़ी देखें, लास्ट में मैं इसके जब प्राइस बताऊंगा मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहेंगे कि ये गाड़ी के प्राइस हाई हैं। ठीक है, अब हम ड्राइवर साइड वाले डोर के सबसे पहले सील देख लेते हैं। आप भी हर गाड़ी की, न्यू गाड़ी ले ओल्ड गाड़ी ले, उनकी सील जो होती हैं ये काफ़ी जो होती हैं इनको गौर से देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी की जो सील है यहाँ पर हल्की सी नीचे से मुझे कुछ शक सा गुजरा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सील इसकी ओरिजिनल पड़ी है। ऊपर से कलर थोड़ा सा उतरा हुआ है लेकिन सील डैमेज नहीं है। नीचे से भी आप देख सकते हैं तो इसकी ड्राइवर साइड वाली सील भी ओके है। तो ड्राइवर साइड वाला डोर जो है इसके ऊपर भी हमें कोई जो गाड़ी में है जो पेंट मिल रहा है ये इसका रियल पेंट है, इसमें रीपेंट नहीं किया गया। मैं गाड़ी का रूफ़ की बात करूं तो गाड़ी का रूफ़ के ऊपर भी हमें कोई डेंट वगैरह नहीं मिल रहा। गाड़ी का रूफ़ भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये साइड मिरर है, इस गाड़ी का साइड मिरर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमें मिल जाता है इंडिकेटर। तो आप जो हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। फेंडर के ऊपर यहाँ पर कुछ कलमें लगाई गई हैं और जहाँ तक गाड़ी के फेंडर का तल्ला है तो इसमें
जो है कोई डेंट आया है और उस डेंट को निकाला गया है, बट डेंट को इस तरीके से निकाला गया कि गाड़ी को रीपेंट नहीं करना पड़ा। हाँ, यहाँ पर कुछ कलमें जो हैं ये लगाई गई। ये कलमें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर थोड़ी सी जगह से कलर जब उतर जाता है तो जो पेंटर होता है वो क्या करता है कि वो यहाँ जो है एक जो है वहाँ कलम सी लगा लेता है, यानी कि पूरी उस जगह को वो जो रीपेंट नहीं करता, जहाँ पर एक स्क्रैच होता है उसके ऊपर एक कलम सी लगा लेता है, ताकि गाड़ी जो है उसकी जो एक्सटीरियर में खूबसूरती है वो मांद ना पड़े। ठीक है, तो गाड़ी के 4 टायर्स जो हैं उनकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिल्कुल अच्छी पोजीशन में न्यू है गाड़ी के जो टायर्स हैं। तो अब जो हम गाड़ी की थोड़ी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट से लुक आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी फ्रंट से भी बहरहाल लुक हमें काफ़ी अच्छी दे रही है पूरी गाड़ी की। आप जो है ज़रा गौर से फ्रंट से लुक देख लें। और अब जो है हम गाड़ी के करीब जाते हैं। गाड़ी के जहाँ तक बम्पर्स का तल्लक है तो ये बम्पर्स गाड़ी के जो है इनको रीपेंट किया गया है। पूरा बम्पर मैं आपको विज़िट कराता हूँ। लाहौर सिटी की हमें इसमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये इस गाड़ी का पूरा बम्पर आपने देख लिया होगा, टूटा हुआ नहीं है बट इसमें जो है रीपेंट किया गया। इसमें आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिल रही हैं। उसके बाद अगर मैं इसके हेडलाइट्स की बात करूँ तो गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर इसमें जो हमारी ग्रिल है इसके ऊपर हमें क्रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि इन मॉडल्स में हमें क्रूम वाली ग्रिल नहीं मिलती। तो अब जो है हम गाड़ी का बॉनेट देख लेते हैं। गाड़ी का जो बॉनेट है इसमें कुछ हिस्सा जो है ये रीपेंट है। मैं आपको जब बॉनेट ओपन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा एक छोटी सी एक जगह से जो गाड़ी की सील है वो टूटी है। बल्कि मैं गाड़ी का बॉनेट ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने गाड़ी का बॉनेट जो है उसको ओपन कर लिया। अंदर से आप इंजन की पोजीशन देख सकते हैं। गाड़ी 2010 मॉडल है, 2011 की रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी जो है तकरीबन 8 साल यूज़ हो चुकी है। तो अंदर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो इंजन है अंदर से इसकी शाइनिंग जो है वो बहरहाल मॉडल के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। तो मैंने बोनट को ओपन किया तो बोनट का जो सील है ये हम देखते हैं। तो सील जो है इसकी, जो मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में इसकी सील बिल्कुल ही जो है हमें ओके की रिपोर्ट दे रही है। ये पूरी सील आप देखें, जहाँ तक कहीं से भी आपको जो ये जो सील है टूटी हुई नज़र नहीं आएगी। और जहाँ से टूटी हुई मैं जस्ट आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये तकरीबन कोई आधा फुट जितनी जगह होगी कि इसकी सील थोड़ी सी जो है इसको रिपेयर किया गया। बाकी इस तरफ ये पूरी सील आप देख सकते हैं, गाड़ी की सील ओरिजिनल है। तो यहाँ तक ये मैं फिंगर लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो सील है ये थोड़ी सी टूटी हुई है। तो इसमें आपको 1.3 लीटर में इंजन मिलता है, जो कि सिटी एरिया में हमें तकरीबन देता है ये 10 और लॉन्ग पे ये हमें 12-13 किलोमीटर की एवरेज देता है। तो गाड़ी की इंजन की पोजीशन बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर जो है गाड़ी की क्योंकि सील डैमेज थी तो कुछ हिस्सा यहाँ पर जो है गाड़ी के बॉनेट का रीपेंट है। बाकी गाड़ी का जो बॉनेट है ये जो है इसमें कलर जो पड़ा है ये इसका ओरिजिनल कलर है। और अब जो है हम गाड़ी की जो है इसकी फ्रंट विंडशील्ड देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है जो कि कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड में। तो पूरी लेफ़्ट साइड जो है आप गाड़ी की देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड भी गाड़ी की हमें बहरहाल सही मिल रही है। अब हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में गाड़ी का फेंडर नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर भी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर आप साइड मिरर की पोजीशन देख लें, कोई अच्छी मुझे इतनी ख़ास अच्छी इसकी पोजीशन नज़र नहीं आ रही। साइड मिरर थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ भी है। तो अब जो है हम लेफ़्ट साइड के डोर्स को ओपन करते हैं और इनकी हम सबसे पहले सील देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में ये मैंने डोर को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसकी सील है ये ओरिजिनल है। और हमारा जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट साइड में डोर है ये भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। कुछ कलमें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी लगी हुई हैं। तो अब बैक डोर की हम लेफ़्ट साइड वाले की सील देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन किया हो तो यहाँ पर भी इसकी जो सील्स वगैरह है ये ओके है। तो इसके ऊपर अगर कहीं कोई है अपना रीपेंट है तो जट स्क्रैच की वजह से अगर कोई थोड़ा बहुत इसके एक्सटीरियर में रीपेंट है, लेकिन इसमें कोई ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं हुई और ना ही इसमें जो है कोई सील्स वगैरह का इशू बना है। बॉनेट के सील थोड़ी सी थी डैमेज, मैंने आपको बता दिया। अब जो हम गाड़ी का बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। तो गाड़ी का जो बैक साइड का फेंडर है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो अब जो हम गाड़ी का ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इन गाड़ियों में हमें जो ट्रंक स्पेस है वो तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम इसका 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी कलर पड़ा है ये ओरिजिनल है। किनारियों से कलर उतर जाता है। ऊपर ये हम जो गत्ता सा रखते हैं, ये जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो यहाँ पर ये रगड़ की वजह से कलर उतर जाता है। अंदर से गाड़ी की पोजीशन बिल्कुल ओके है। ये इसका 5वां टायर आप देख ले।
और अब जो है हम इसका अंदर से जो बैक है इसकी सील देख लें तो पूरी सील आप लोग देखें गाड़ी की कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि ये गाड़ी फैमिली यूज़ में रही है, इसमें जो है इसको रफ़ यूज़ नहीं किया गया। तो अब जो हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स मैं गाड़ी का डैशबोर्ड सबसे पहले आपको विज़िट कराऊं तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। व्हील स्टीयरिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं। मैं गाड़ी के अंदर जाता हूं और हम मज़ीद इसकी अंदर से इंटीरियर को ज़रा गौर से देखते हैं। सो फ्रेंड्स मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। तो गाड़ी का सबसे पहले आप लोग जो है इसका डैशबोर्ड देखें तो डैशबोर्ड जो गाड़ी का है काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। सामने असल में सूरज है इसलिए यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। तो गाड़ी का डैशबोर्ड ओके की रिपोर्ट है। यहाँ पर ये इसके मीटर्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आफ्टर मार्केट इसमें आपको जो है एलसीडी भी मिल जाती है और बैक कैमरा भी इसमें आपको मिल रहा है। एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं और इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलेगी। अगर मैं सीट पोर्शन की बात करूँ तो गाड़ी में काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन सीट पोर्शन हमें मिल रही है। रूफ की मैं बात करूँ तो गाड़ी की जो रूफ पोर्शन है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं गाड़ी की रूफ पोर्शन भी ठीक है। तो बैक सीट आप गाड़ी की देख सकते हैं। बैक सीट भी गाड़ी की जो है हमें काफ़ी प्यारी मिल रही है। बैक सीट गाड़ी की ठीक है। इनके ऊपर पोर्शन वगैरह जो है ये न्यू की गई है। तो अंदर से जो गाड़ी के मैट्स वगैरह हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी गाड़ी में न्यू लगाए गए हैं। तो अब जो है हम गाड़ी की ट्रांसमिशन देख लेते हैं। तो इसमें हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो नहीं मिलती, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। मैनुअल ट्रांसमिशन में हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, सी पोजीशन ठीक है। बिटवीन में जो हमें कंसोल मिल रहा है इसके ऊपर भी जो इसके ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह है इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर डुअल टूल्स हमें मिल जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर, इनकी पोजीशन भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम इस गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं। ये इस गाड़ी की की है और की के साथ ही आपको एक अदद रिमोट भी मिल रहा है। तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी की स्टार्टिंग है बहुत ही अच्छी, स्टार्टिंग गाड़ी की ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि इसका जो आरपीएम मीटर है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कि ये इसको 0 पे होना चाहिए था। चलो इसको छोड़ देते हैं। इस गाड़ी की जो माइलेज है वो हम चेक कर लेते हैं। तो 1,94,598 किलोमीटर ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है। ये इसकी माइलेज है। 240 की हमें इसमें मिल जाती है टॉप स्पीड और साथ में ये मीटर्स वगैरह इन फीचर्स के बारे में आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी की जो इंजन परफॉर्मेंस है बिल्कुल ओके। अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर आपने देखा, मॉडल के हिसाब से गाड़ी का काफ़ी प्यारा है। 1,94,000 अगर गाड़ी की माइलेज है। मैं आज आपको एक बात कंफर्म बता दूं, कुछ लोग 50,000 चलाकर भी गाड़ी को ऐसा कर देते हैं जैसा कि गाड़ी किसी अनाड़ी के पास रही हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गाड़ी को 2-3 लाख तक भी ड्राइव करते हैं, लेकिन गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर की वो इतनी केयर करते हैं कि गाड़ी जो होती है ऐसी लगती है कि वो जब बंदा उसकी माइलेज देखता है तो हैरान हो जाता है कि यार इतनी ज़्यादा माइलेज, लेकिन जब बंदा गाड़ी को देखता है तो फील होता है कि वाकई यार किसी ना इंसान के हाथ में ये गाड़ी रही है। किसी ऐसे वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी जो हिफाजत नहीं करते, बस वो थोड़े अनाड़ी लोग होते हैं जो गाड़ियों की सही तरीके से केयर नहीं करते। बाकी मैं उनके बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा कि जिससे मेरे किसी भाई जो है वो नाराज़ हो जाए। भाई ये रिस्क है आपका, गाड़ी जो होती है इसकी केयर करनी चाहिए। अच्छा अब आपको मैं बताऊँ इसके प्राइस। तो भाई इसके जो डिमांड है 11,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी को मैंने देखा, गाड़ी के टायर्स हमें न्यू मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लाहौर सिटी की मिल रही है, कलर वाइट मिल रहा है। गाड़ी में कहीं पर अगर कोई रीपेंट है तो वो जस्ट स्क्रैचेस की वजह से है, बाकी गाड़ी कोई मैन एक्सीडेंटल नहीं है, कोई मेजर इसकी सील्स वगैरह डैमेज नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, टोकन वगैरह गाड़ी के पे हो चुके हैं। तो ये गाड़ी थी 11,50,000 इसकी डिमांड है। आई थिंक इसमें प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो मुझे पहले, अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो XLI 2010 मॉडल लिखना इस गाड़ी का, और इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में लिख दिया करें तो मैं आपको बैक कॉल करूँगा या फिर मैं आपको जो है वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। तो मैं थक गया हूँ बोल बोल के। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।